हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज से हम हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे संगम काल के बारे में। संगम काल जो है तमिल साहित्य और संस्कृति का स्वर्ण युग था और इसको हम समझते हैं। तो भारत में प्राचीन इतिहास में संगम काल को तमिल भाषा यानी तमिल साहित्य संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। संगम साहित्य मतलब संगम शब्द का जो अर्थ है वो है सभा या समूह। यह वह समय था जब तमिल विद्वान, कवि, लेखक एक जगह इकट्ठा होकर के रचनात्मक लेखन, कविता, राजनीति और दर्शन पर चर्चा करते थे। संगम सभाएं मुख्य रूप से मदुरै, अब जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, में विशेष रूप से आयोजित होती थी। यहाँ पर पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये सभाएं होती थीं, जो विद्वान और कवियों का सम्मान, धन और आश्रय प्रदान करते थे। पांड्य शासकों ने इस सभा को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि वे साहित्य संस्कृति को समाज के लिए आवश्यक मानते थे। संगम काल की अवधि कब से कब तक थी? तो संगम काल को लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वा तक माना गया है। इतिहासकारों के अनुसार इस समय में तीन प्रमुख सभाएं जो थी आयोजित हुई थी। प्रथम संगम, जो कि बहुत प्राचीन मानी जाती है, लेकिन इसके समय का जो साहित्य है वो आज उपलब्ध नहीं है ना। द्वितीय संगम साहित्य जो था, इस समय के बहुत से ग्रंथ जो है वो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बचे हुए हैं जिनके अंश हमारे पास में अवेलेबल हैं। इसके अलावा तृतीय संगम, तो तृतीय संगम जो था इसका सबसे अधिक प्रमाण मिलता है और इसी काल की रचनाएं आज पढ़ी और सराही जाती हैं। अब साहित्यिक उपलब्धियां क्या थी उस समय की, तो आइए वो जान लेते हैं। तो संगम काल के दौरान कई महान ग्रंथ लिखे गए, जिसमें सिलिपथ्थीकारम है ना, एक यह ग्रंथ था। यह एक महाकाव्य था जिसे इलंगो अडिगल ने लिखा था। ये एक लेखक थे उस समय के, इनमें से एक स्त्री कन्नगी की कहानी इसमें है, जो अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए राजा से न्याय की मांग करती है। ठीक है। उसके बाद में एक और किताब लिखी गई थी उस समय में, जिसे मेणी में कलई इसका नाम था। यह सल्लीपाथिक राम जो थे उसकी अगली कड़ी है, जिसे चितेल शतनार ने लिखा था और इसमें बौद्ध विचारों और मानव सेवा का चित्रण किया गया है। इन ग्रंथों में समाज, धर्म, प्रेम, राजनीति और न्याय की गहरी समझ हमको देखने को मिलती है। संगम सभाओं का स्वरूप कैसा था? तो इन सभाओं में न केवल साहित्य पर चर्चा होती थी, बल्कि समाज के कई मुद्दों, धर्म, दर्शन, शासन व्यवस्था पर भी विचार व्यक्त किए गए हैं। इन सभाओं में आने वाले कवि और लेखक बहुत ही सम्मानित माने जाते थे। पांड्य राजाओं ने इन लोगों को पुरस्कार और मान्यता वो देते थे। संस्कृति और सामाजिक योगदान उस समय में कैसा था? तो संगम काल में तमिल समाज बहुत ही विकसित था। समाज में स्त्रियों को भी शिक्षा और साहित्य की भागीदारी का अवसर प्राप्त होता था। कला और संगीत, नृत्य, स्थापत्य कला का भी इस युग में काफ़ी विकास हुआ है। यह युग हमें यह बताता है कि उस समय लोग कितने शिक्षित थे, समझदार थे, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थे और यह केवल एक साहित्यिक युग नहीं था, बल्कि सामाजिक और दर्शन की दृष्टि से भी एक परिपक्व समय था। निष्कर्ष ये निकलता है इससे कि संगम काल में भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे हम न केवल तमिल साहित्य को गहराई से हमको देखने को मिलता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि कैसे एक राजा और एक समाज ने ज्ञान, कला को सबसे ऊपर रखा और आज भी संगम साहित्य को सम्मान से पढ़ा जाता है, शोध किया जाता है, क्योंकि यह हमारे अतीत की समृद्धि को दर्शाता है। तो उम्मीद है आपको संगम साहित्य क्या है और उसका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं में, या उस समय के युग को समझने के लिए बहुत ही अच्छा साहित्य ये माना जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन मेरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।